बोलो। जैसे सनातन इस्लाम को लेके चल सकता है, तो क्या इस्लाम सनातन को लेके चल सकता है? भाई इस्लाम तो सनातन को लेके कभी नहीं चल रहा है। मस्जिदों से तो कभी नहीं बोला जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और दूसरी हिंदुओं के मंदिरों से ही बोला जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हिंदू ही ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। अभी एक नेताजी ने बयान दिया कि गौशालाएं क्यों बनवा रहे हो, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। अब देखो ये सब वही नेता हैं जिनके रगों में मुसलमानों का खून दौड़ रहा है। दूसरी सवाल, जी, हिंदू दुश्मन होता है और हिंदू का दुश्मन मुसलमान होता है। हिंदू का दुश्मन होता है। हाँ। बात सही है। पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन उनके ससुर बन गए जयचंद। बात सही कह रहे हो। और इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह हो बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं। सही है, सही है। बांग्लादेश में जो हुआ, भारत के बहुत सारे राज्य अल्पसंख्यक हो गए हैं और रूस में हो बहुत रहा है सारे ना राज्यों में हिंदू कम हो गए हैं। जैसे रूस में हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। हैं? रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप है, विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही तो है। वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए, राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी जी। नहीं, आपका तो पहुँच है वहाँ तक। कहाँ तक? मोदी तक। अरे हम नेताओं से दूर रहते हैं। नहीं, आपको देखे हैं कई बार। कहाँ? मीडिया में। मीडिया में देखे हो? हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरुजी जी। मैं पहली बार वृंदावन आई हूँ और प्रथम समय ही आपके दर्शन हो गए। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हमारे सब सदस्यों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मेरा यह प्रश्न है प्रभु जी कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, ना ही मेरा मन करता है कि मैं उनको कभी लाऊं या वो मेरे घर आए, पर मेरा हर समय जो मन है वो राधा 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 कृष्ण जपता रहता है। तो क्या मेरी ये भक्ति नहीं कहलाती? क्यों नहीं कहलाती? भगवान का नाम निकल रहा मुंह से, यही तो भक्ति है। भगवान से प्रेम करो, यही तो भक्ति है। और क्या चाहिए? क्योंकि मैं हर समय अपने चारों तरफ देखती हूँ, अपने रिश्तेदारों में सभी के पास लड्डू गोपाल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे मन से अंदर से पावर भी नहीं आती। तो ले आओ ना लड्डू गोपाल जी, ले लो, क्या बुराई है? मेरे मन में पावर भी नहीं आती कि मैं उनको लेके आऊँ, लेकिन हर समय उनका नाम जपूं, ये मेरे मन में रहता है। चाहे कोई भी समय, वो दिन हो रात हो, सोते हो जागते। थोड़ा पावर हाउस के पास बैठा करो 2-5 मिनट, तब पावर आएगी। सब जब दिया बाती करती हूँ, हाँ। आंखें बंद करती हूँ तो इतनी भक्ति नहीं लगती, लेकिन जब काम भी करती रहती हूँ, कुछ भी करूँ, कोई भी काम, या बैठी रहूँ, चलती रहूँ, रास्ते में हूँ, तब राधे राधे मुंह से चलता रहता है। सही है, बढ़िया है। तो इसके लिए मुझे लड्डू गोपाल जी लाने जरूरी है या मैं ऐसी अपनी भक्ति जारी रखूं? गोपाल जी सबके घर होने चाहिए। शालिग्राम जी, गोपाल जी, तुलसी, गौ माता। जिसके घर में गाय नहीं है, जिसके घर में तुलसी नहीं है, जिसके घर में शालिग्राम भगवान नहीं है, वो घर नहीं, शमशान है। जी गुरु सनातन मतलब क्या? विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन लंका में रहते हुए विभीषण के यहाँ पर हनुमान जी जब गए तो क्या देखा कि वहाँ पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। वहाँ तुलसी विभीषण के यहाँ लंका में लगी थी। वहाँ राम नाम द्वार पे लिखा था विभीषण के यहाँ। तो तुलसी हो, भगवान गोपाल जी हो, है ना, ये तो होने ही चाहिए भाई मैया। और प्रभु जी, जब औरतों को मासिक धर्म आता है
तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएं। अब अगर घर में कोई ना हो करने वाला तो उनको नहलाएं कैसे, उनको भोग कैसे लगाएं, फिर ये मानसिक दुविधा हो पूजा जाती। उस समय उन 7 दिनों के लिए मन से भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, भाव बनाओ कि भोग लगा रहे हैं, भाव बनाओ कि उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे हैं। उस समय सारी सेवा पूजा भाव से होगी, ना कि शारीरिक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। मानसिक पूजा होगी उस समय। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत दिन से आपके दर्शन करना चाह रहा था। बहुत दूर दूर से आते हैं, मैं तो आपके पास में आगरा ही रहता हूँ। कई बार बांके बिहारी जी के दर्शन करके चला गया, मगर लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाया। आज ऐसा सौभाग्य हुआ मेरा कि मैंने आपके दर्शन कर लिए सर, मैं धन्य हो गया। बताओ, कोई सवाल? सवाल कोई नहीं है सर। मैं हेलो हेलो। राधा स्वामी जी, जी मैं पंजाब जलंधर से सचिन बोल। बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैंने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि जितने मंदिर में गया हूँ वहाँ पर दर्शन के लिए पैसे मांगे गए। कहाँ पर? कहीं भी कोई मंदिर, एग्जाम्पल प्रसाद के लिए कहते हैं पैसे। गौरी गोपाल में तो पैसा नहीं मांगा गया। नहीं, यहाँ प्रसाद पाए कि नहीं? प्रसाद नहीं मिला अभी। यहाँ प्रसाद पाना फ्री में 30,000 लोगों को रोज मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। नहीं, मेरे को पता है, पर जितने मोस्टली मैं मंदिर गया हूँ ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर वहाँ पर प्रसाद के लिए लाइक प्रसाद फूल के रूम में हो या कोई और रूम में हो, पैसे वहाँ पर मांगे गए। तो दर्शन के लिए पैसे मांगे गए। दर्शन नहीं, आप देखो गलत कह रहे हैं। बिहारी जी जाओ, सुनो, बिहारी जी जाओ, हम भी बिहारी जी जाते हैं, हम लोग जाते हैं खड़े होके दर्शन करते हैं, दर्शन करके आते हैं। आप में से कितने लोग बिहारी जी गए? मैं बिहारी जी गया। पहले रुको, इतने लोग बिहारी जी गए, आप लोगों से कोई पैसा मांगा? देखो ये मना कर रहे हैं। नहीं, मैं लोगों को नहीं नेगेटिव बोल रहा हूँ। सुनो, जो गलत अब बोल रहा हूँ। जिसको वीआईपी बनना है, नहीं, गलत किसी को जिसको नहीं बोल रहा। आगे जाना है, आपको आगे क्यों जाना है दर्शन करने? मेरा पीछे से क्वेश्चन दर्शन किसी को करना। गलत कहने का नहीं है। हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने सामने देखा, मैं अपने क्वेश्चन बता रहा हूँ। सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हर जगह ऐसा है ना, वीआईपी कल्चर है जी। आपको यदि वीआईपी दर्शन करने हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। यदि आपको वीआईपी नहीं बनना, आप पीछे से जाके आराम से दर्शन कर रहे हो और दर्शन करके आ रहे हो, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो भाई ये तो हमें समझना है, हम वीआईपी क्यों बने? जब आप वीआईपी बनना छोड़ दोगे, आप पैसा देना छोड़ दोगे, तो लेने वाले क्या ले लेंगे? देने वाले देते हैं, नहीं, पर तो लेने वाले लेते हैं। पर ये आपकी बात सही है, पर इन फ्रंट पर एजेंट ही पहले खड़े होते हैं। आपको बचना है, इग्नोर करो ना उन लोगों को, बोलो भैया हम ऐसे दर्शन कर लेंगे, हमें पैसे से नहीं करना। ऐसा थोड़ा बोलना सीखो। ठीक है भाई, जब आपको कोई बोले कि हम पैसे से दर्शन कराएंगे, तो आप उनको सीधा मना करो कि भैया हमें ठीक है। पैसे के दर्शन करने नहीं, हम दूर से कर लेंगे। ठीक है, बस ओके। ऐसा राधा स्वामी जी। थोड़ा हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है जी। हम अपनी जागरूकता से भी इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। राधा स्वामी जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा स्वयंसेवक हूँ। जी। मैं बच्चों की शाखा लेता हूँ, उस बच्चों लोगों को देशभक्ति के बारे में और देश के बारे में प्रोत्साहन करता हूँ। तो लेकिन मेरी पत्नी का बोलना है, अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में नहीं रहोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगा। लेकिन मेरा रुझान जरा शाखा की तरफ में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ में है, आध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा कम है। तो मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग मैं चुनूँ? शाखा को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को थोड़ा कम कर दूँ, इधर बढ़ूँ आध्यात्म के क्षेत्र में, कि उधर? वो चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, थोड़ा वो मार्गदर्शन कर दें। ऐसा है कि संघ में रहकर भी आप सत्संगी हो सकते हैं। सत्संग के राह पर चलिए, अपने धर्म को जानिए और सत्संग करते हुए भगवान की आराधना में लगिए। ईश्वर की आराधना से ही गति है, ये बात सत्य है। लेकिन संघ में रह करके ये सब काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समय थोड़ा कम मिलता है, अभाव हो जाता है, संघ में बहुत समय दे देता हूँ। तो आप थोड़ा सा समय बचाकर और सत्संग करना सीखिए। आप थोड़ा अपने को ज्ञान की ओर ले जाइए। जी, माला करने से हो जाएगा गुरुजी? अगर माला ही करना आवश्यक नहीं है। माला
सबको ये लगता है हम माला जप रहे हैं। माला ठीक है, बेसिक ठीक है। भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति बनती है भज सेवायाम धातु से। सेवा को भक्ति कहते हैं। सेवा कैसी? भगवान से प्रेम करना है और भगवान से प्रेम करके सबकी सेवा करनी है, इस भाव से कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, हर रूप में भगवान ही है, ये भावना बनाकर सबकी सेवा करो। यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। माला भी जपो, नाम भी जपो, पर ये भावना होनी चाहिए कि सब में भगवान है, हम सबकी सेवा भाव से करें, भगवान के भाव से। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, जब से आपके कथा सुनने लगे ना, उससे पहले तो हम अपने जैसे मम्मी पापा सब, उससे पहले हम किसी को कोई वैल्यू नहीं देते थे। जैसे वो घर पे होते थे, फ़ोन करते थे, बेटा मुझे 1000 रुपया भेज दो, 500 भेज दो। तो हम 4 भाई हैं, तो 4 भाई में अब हम उनको क्या बोलते थे, दूसरे वाले से बोलो, तीसरे से बोलो। अगर उनको 4000 लगना होता था तो बोलते थे 1000 देगा तब हम 1000 देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपकी कथा सुनने से ना, मतलब 2-3 साल से इतनी हमारे अंदर में मतलब उनके प्रति हो गए ना, जो कि अब हम उनको, हमारे मम्मी डेथ हो गई, हम 2 भाई, तो अब 2 को देखते थोड़ा परिस्थिति डाउन, तो हमने उनसे बोले जो देखो आपको अगर पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम मम्मी के स्वयं काम कराएंगे जितना भी होगा। मम्मी हमारे दिल्ली गई, वहाँ डेथ हो गई, हमने सारा काम दिल्ली भी कराए, बिहार में भी कराए, समस्तीपुर। उसके बाद पिताजी अकेले पड़ गए, तो उसके बाद हमने पिताजी को, तीनों भाई नहीं देखते, ना उनकी पत्नी ना उनकी प्रश्न क्या है? तो प्रश्न यह है जो कि सपने में ना कितनी बारी भगवान आते हैं, ठीक है, आते हैं और वो बोलते हैं जो दर्शन देंगे साथ में। उसके बाद वो पूछते हैं तू मांग क्या मांगता है, ठीक तो है। मेरे ना मुँह जबान से कुछ निकलता ही नहीं है। तो मतलब आप ये पूछना चाहते हैं कि हम भगवान से क्या मांगें? और निकल ही नहीं पाता है, उस टाइम मुँह से ही नहीं निकलता है। तो क्या हमें मांग- बता दो, फिर हम बोल देंगे कि ये मांगना चाह रहा है। बताओ क्या चाह रहे हो? हम कुछ आता ही नहीं, हम तो अभी यहाँ पे भी महीने में 2 बार ही आए, हर एक जगह घूमते, लेकिन कभी कुछ भगवान से मांगते क्या ही नहीं। मांगना चाहते हो ये बताओ। ये आप बताइए ना क्या मांगू, मेरे तो आता ही नहीं, हम कहते आप देख लो। तो सुनो क्या मांगना है। बारे बारे बर मांगहूँ हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु हमें सदा भक्ति दीजिए, सत्संग दीजिए, संतों की, दीन दुखियों की सेवा करने के योग्य बनाइए, बस यही प्रभु से चाहिए और कुछ नहीं। राधे राधे गुरु। देव जल्दी बात करो भैया। गुरु जी के प्रणाम, जी चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी मैं MP भिंड से आया हुआ हूँ। बता। गुरु जी मेरा आपसे एक सवाल है हाँ, कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? कौन बना लिया दूरी? जिसकी मैं मदद करता हूँ, किसकी किए हो? कोई भी हो, अपना सगा संबंधी, भाई, दोस्त, नाम बताओ। बहुत से लोग हैं। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फ़ोन आता है तो फ़ोन पे कर देते हैं, फिर वो फ़ोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फ़ोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो कितने तक दे सकते हो? जितनी हमारी तादाद है उतनी हम दे सकते तो हैं। कितनी क्षमता है आपकी? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं। रोज? रोज नहीं, हैं? जब जरूरत पड़े तब। तो ऐसा है, देखो पैसे वैसे ना ज़्यादा ना बांटो। हाँ दुनिया है पैसे लेके भूल जाती। जी गुरु जी। मदद करना चाहिए। हाँ, मदद उतनी ही करो जितनी आप कर सकते हैं, जितनी से आपकी गाड़ी डगमगाने ना लग जाए। हाँ, तो आप
पैसे की हेल्प उतनी ही करो जितने, ये सोचो आज के ज़माने पैसा देने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लौटाते नहीं हैं। जी जी। तो आप ये सोच के दो कि ये आएगा नहीं वापस। हाँ, यही सोच के देता हूँ। हाँ, तो फिर आप ये सोच के यदि दे रहे हैं तो देते रहो, तो वरना फिर मेरा देना बंद कर दो। ये सवाल है गुरुजी कि मैं लोगों की इस तरीके से मदद करता रहूं या फिर मदद भाई करना। सबसे अच्छी मदद है किसी भूखे को भोजन करा दो, जी प्यासे को पानी दे दो। जी। पैसे तुमसे लेके लोग गांजा पी लेंगे, पैसा लेके तुमसे लोग शराब पी लेंगे। तुम्हारे दोस्त शराब पी लेते होंगे पैसा लेकर। नहीं गुरुजी, शराब वराब वालों को नहीं देते हैं। फिर किसको देते हो? जिनको जरूरत होती है वही ले जाते हैं। तो फिर बाद में वो लौटाते नहीं हैं। नहीं, कोई कोई लौटा देता है। फिर सही है, जो लौटा है उसको देते रहो, उससे लेन देन रखो, जो नहीं लौटा है उससे लेन देन बंद कर दो। जी जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरी एक बहन क्या? मेरी बहन का शादी सेट होता है, 8 महीने 9 महीना हो जाता है, टूट जाता है। किसकी? मेरी बहन की लड़की का। बहन की लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है? नहीं, शादी लग करके टूट जाता है। तो क्यों टूट जाती है? अब यही पता नहीं है, उनका पापा विकलांग है, कोई देख रेख वाल करने वाला भी नहीं है, किसी के साथ भेजती है, कोई बताता तो भी लड़की है। देखने सुनने में अच्छी है? हाँ, लड़की सही है, पढ़ी लिखी है? हाँ, पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर सिलाई विलाई सारा चीज सीखी है। तो उसने अपने से कोई लड़का नहीं देखा? लड़का देखा जाता है 8 महीने, अभी 8-9 महीना हुआ, उसके बाद उनका परिवार में जाकर के शादी काट दिया लोग, तोड़ दिया लोग। कोई बात नहीं, उसकी और अच्छी जगह होनी होगी। सर गुरुजी ऐसा बताइए ना, कोई उपाय बताइए कि वो कर सके लड़की। हो जाएगी। उससे बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाए पीपल को, शाम को दीपक जलाए घी का, 21 दिन तक कम से कम करे ये रेगुलर। गुरुजी एक बात और है, मेरे परिवार में जैसे कि हम अपने घर के परिवार में कुछ नहीं जानते हैं, अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप क्या नहीं जानती हो? जैसे कि मेरी सास है, कुछ मेरे को बताती नहीं है, कोई चीज नहीं, किसी से बातें क्या करने सास देती ने है। सोना कहाँ गड़ा रखा नहीं बता रही है? ये सब नहीं सर, हैं? ये सब नहीं। जैसे कि रिश्तेदारों में कोई बात हो चाहे घर में पूजा पाठ होता है, ये मेरे को नहीं बताती। तो बताए ना, तो आप देख के सीख लो किस तिथि पर ये तो सर, सारी। अब जैसे हम साथ में रहते हैं तो अपना ही करने लग जाते हैं, मेरे को बताती नहीं है। तो सास से बोलो कि तुम मर जाओगी तब कौन करेगा, इसलिए हमें सिखाओ। अब जैसे कि गोतनी जेठानी भी है, उनसे भी बातें नहीं करने देती है। कौन सास? हाँ। कितने साल की है? मेरी सास तो अभी उम्र कम से कम 70 चल रहा होगा। तो अभी ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक। तो उससे जल्दी ले लो ज्ञान। बोलना कि आप दे दो, फिर मर जाओगी तो कौन बताएगा, ऐसे बोलना। एक बात और है, मेरे पति मतलब 2008 से तबीयत उनका खराब रहता है, उनका सांस का प्रॉब्लम है, उनको कोई बता दीजिए कुछ कर सके उनके बारे में। इलाज कराओ, डॉक्टर को बढ़िया से डॉक्टर को दिखाओ। जी चलो ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, राधे राधे। बोलो। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ, 2 दिन पढ़ के पास हो जाता हूँ तो फिर पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। गुरुजी जब पढ़ाई करूँगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। सही। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, हमने ये नहीं कहा। हाँ जी। पढ़ो लिखो बेटा, पढ़ाई लिखाई इसलिए करना चाहिए कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, आप इतने माइंडेड बनो कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो, है ना? हाँ जी पढ़ लिख गुरुजी, के ग्रेजुएशन तो करूँगा, टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन तो नहीं, करूँगा। हमें टेंशन नहीं है लाला, ग्रेजुएशन तो करूँगा गुरुजी। अरे कर लो। और गुरुजी तो कम नकल बैक कैसे करके होगा? करोगे क्या? कम बैक नहीं हो रहा गुरुजी। नकल करके करोगे क्या ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो सही से कर दूंगा। नकल नहीं करोगे? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं करूंगा। फिर सही है गुरुजी। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, नजर? कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा है? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी, मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। किस चीज के लिए? पढ़ाई में गुरुजी, पढ़ाई में सिर्फ, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत है। तो पढ़ाई करो बेटा, गुरुजी- ऐसा मत सोचो कि श्राप लगा है। तो गुरुजी ये तो सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो, कैसे होगा बताओ आप? तो श्राप राप ऐसा है कि शंकर जी की अंगूठी
सबकी कसम झूठी। आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो।